हम भी ला के स्टूडेंट हैं और ला में कहीं नहीं लिखा गया है कि रात के 1 बजे आप पुलिस दल बल के साथ किसी के घर पे पहुंच के नोटिस दाखिल कराएं। राजनीतिक मुकदमे हैं, छात्र हैं, इस प्रकार से अपराधियों की तरह बिहेवियर जो है ये सही है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। और लेकिन इस सरकार को पता नहीं है कि वह कलम पर, वह जुबान पर, कदमों पर, इनकलाबियों पर कितने भी बंदूक तान कर खड़ी रहे, उनके कदम रुकने वाले नहीं। हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे, संघर्ष करते रहे। और योगी जी आज फिर शहर में आए। कल रात में हमारे घर पुलिस की फोर्स पहुंचती है और फिर नया नोटिस हम लोग को दे दिया जाता है। बार बार यह प्रयास किया जाता है कि हम लोग सड़कों पर न उतरें, हम लोग किसी के न्याय की आवाज को बुलंद न करें। आखिर कब तक यह संभव है? सभी लोग को नमस्कार। हमारे चैनल रसूल भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ईश कुमार और हमारे सामने छात्र नेता आज योगेश सिंह जी बैठे हैं, जो कि NSUI से प्रदेश महासचिव हैं, और छात्र नेता आलोक सिंह जी हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। देखिए, आज के समय में यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक मामला हुआ। एक लड़की की लटकती हुई लाश मिली। तमाम सोशल समाज संगठन और राजनीतिक संगठन उस पर अलग अलग तरह की खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का साथ दे करके और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो लोग चाह रहे हैं कि उस लड़की को किसी न किसी तरह से न्याय मिले। कि जैसा कि खबर आ रही है कि जितने लोग उस बच्ची के पक्ष में, कार्रवाई के पक्ष में जितने लोग आवाज़ उठाए थे, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उन पे लगातार FIR किए जा रहे हैं, उनको लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले हम योगेश जी के पास चलेंगे और मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय का मसला नहीं है। आप देखेंगे कि जब से केंद्र में एक विचारधारा विशेष की सरकार बनी है, आप चाहे JNU देख लीजिए, चाहे AU देख लीजिए, चाहे AMU देख लीजिए, चाहे फिर अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय देख लीजिए, जब जब छात्रों ने, युवाओं ने अपने हक, अधिकार, हकूक़ की बात की है, जब वो अपने लिए न्याय की बात करते हैं, तो सरकार उसको लाठियों से दबाने का प्रयास करती है। ऐसे ही कुछ गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो प्रकरण हुआ, काफ़ी निंदनीय प्रकरण था और दुखद था। ऐसे मामलों में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए ज़रूरी यह था कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को उसमें हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं मिले, चूँकि मुख्यमंत्री का असर था, उनको खुद ये चीज़ें संज्ञान में लेकर के उस चीज़ को सही करना चाहिए था। लेकिन हम देखेंगे कि पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं ऐसा लगा कि अगर राजनीतिक और अन्य दलों के लोग नहीं आए होते तो मामला बहुत पहले का दब गया होता। और विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेताओं ने, कुछ युवाओं ने इस मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है और जिसकी सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के घर पे छापेमारी की गई। मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उसको लेकर के रात के 1 बजे छापेमारी की गई। उसके बाद फिर पूरे दिन भर सबको थाने पे बैठा के रखा गया। फिर कुछ दिन बाद अभी कल धारा 149 का से जो है कि नोटिस लेकर के रात को 1 बजे घर पे पुलिस पहुंचती है। चूँकि हम भी ला के स्टूडेंट हैं और ला में कहीं नहीं लिखा गया है कि रात के 1 बजे आप पुलिस दल बल के साथ किसी के घर पे पहुंच के नोटिस दाखिल कराइए। राजनीतिक मुकदमे हैं, छात्र हैं, इस प्रकार से अपराधियों की तरह बिहेवियर जो है ये सही है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। और इस मामले में एक चीज़ और कहना है कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी रहें और चाहे कानून हो, चाहे सरकार हो, चाहे कुछ भी, किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के अगर हमारी आवाज़ को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो यह मुमकिन नहीं है। छात्र और युवा कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं है। उसे अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर के, अपने संविधान को लेकर के उसको अपना पूरा विश्वास है और वो पूरे जोश खरोश के साथ इस मामले को उठाएगा। अगला सवाल हम आलोक जी से करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो घटना हुई है कुछ दिन पहले प्रियंका भारती की, तो उसको एक जातिगत नज़रिए देखा जा रहा है कि वो दलित की बेटी है, और मुझे सुनने में है कि आपको ट्रोल भी किया गया कि वो दलित का मामला है, आप क्यों जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से उस लड़की के लिए आवाज़ उठाते हैं और तमाम चीज़ें करते भी हैं, और आपको जो है राजनीतिक शिकंजे में फंसाया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये प्रियंका भारती जी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की BSc तृतीय वर्ष की छात्रा थी, काफ़ी दुखद खबर हमें मिली। पहले हम उनके पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चूँकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2012 से अध्ययनरत था, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, BA, MA, B.Ed सबकी पढ़ाई वहीं से मेरी पूरी हुई, तो एक अपनापन सा, एक लगाव सा था। और जब यह सुनने में आता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में जो काम नहीं हुआ, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक बालिका खुद फांसी लगाकर मरती है, अब उसके पीछे क्या रहस्य है, वह आत्महत्या है,
हत्या है या उस आत्महत्या के पीछे जो लोग शामिल हैं उनका पर्दाफाश कराने के लिए जब हम लोग एकजुट होते हैं, बात सिर्फ दलित की नहीं, कोई भी छात्रा हो गोरखपुर विश्वविद्यालय की, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, श्रीवास्तव हो, बात जातिगत नहीं है, लेकिन हमारा जो लगाव है विश्वविद्यालय से है, विश्वविद्यालय की बेटी है और उसके न्याय दिलाने के लिए जो हम लोग एकजुट होते हैं, क्योंकि वह मामला पूर्ण रूप से दब रहा था और अगर हम लोग आगे नहीं आते तो उसके पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहे थे। जब हम लोग लड़ाई लड़े तो पोस्टमार्टम हो पाया, उसके घर पर हम लोग धरना दिए, परिवार के साथ हम लोग बैठे रहे धरने पर, एडीएम से लगाए डीएम महोदय जब आते हैं तब जाकर उस बच्ची के लिए कुछ हो पाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुनः पोस्टमार्टम होता है, फिर रिपोर्ट होता है और आज के दिन भी 13 दिन बीत गए हैं और उस बच्ची के घर अभी भी लोग न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आ सका है और हम सभी कांग्रेस के साथी, छात्र नेता, युवा कांग्रेस के लोग, एनएसयूआई के लोग पूरा संघर्षरत रहे, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 दिनों से पुलिस के लोग प्रताड़ित करते रहे। हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए ताकि हम लोग की आवाज़ धीमी हो, लेकिन इस सरकार को पता नहीं है कि वह कलम पर, वह जुबान पर, कदमों पर, इनकलाबियों पर कितने भी बंदूक तान कर खड़ी रहे, उनके कदम रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, संघर्ष करते रहे और योगी जी आज फिर शहर में आए। कल रात में हमारे घर पुलिस की फोर्स पहुंचती है और फिर नया नोटिस हम लोग को दे दिया जाता है। बार बार यह प्रयास किया जाता है कि हम लोग सड़कों पर ना उतरें, हम लोग किसी के न्याय की आवाज़ को बुलंद ना करें। आखिर कब तक यह संभव है? हम लोग कैसे अपनी आंखों को बंद कर लें? जिस विश्वविद्यालय के परिसर में हम लोगों ने न्याय की पढ़ाई पढ़ी है, जिस विश्वविद्यालय में हम लोगों ने हक और हुकूम की लड़ाई को लड़ा है, उसी विश्वविद्यालय से निकलकर शहर में जब कुछ अन्याय होता है तो हम लोग अपनी आवाज़ को कैसे दबा लें? और उसी क्रम में हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और यह वादा करते हैं कि बहन को न्याय दिला कर रहेंगे। तो अगला सवाल हम योगेश जी से फिर पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वर्तमान कंडीशन में तो क्या करना चाहिए, क्या खुद की सुरक्षा में? देखिए, अगर हम संविधान में भरोसा रखते हैं तो हम व्यक्तिगत यह कभी नहीं कहेंगे कि आप हथियार उठा लीजिए, तलवार उठा लीजिए। आपके पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान सबसे बड़ा हथियार है। आप उस पर भरोसा रखिए, अपने कर्म करिए, अपने अधिकार जानिए, अपने कर्तव्य जानिए। और एक चीज़ और कहेंगे कि जब आपके अधिकारों के, आपके हक का हनन किया जाए तो आप सड़कों पर उतरिए, क्योंकि कहा गया है कि जब भगत सिंह ने संसद के अंदर बम फोड़ा था, उसके पीछे वजह थी कि जब लोग आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो एक तेज धमाका करना होता है। तो आप बंदूक, गोली, हथियार मत उठाइए, लेकिन हाँ, आपकी आवाज़ में उतनी बुलंदी होनी चाहिए कि ये जो हुक्मरान हैं उनके कानों में आपकी आवाज़ पहुँचे। तो मेरा सीधा से यही कहना है कि आप कभी भी रास्ता कोई भी हो, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा मानता रखते हैं। हम हमेशा अहिंसात्मक रूप से कार्य करते हुए सत्य के मार्ग पर चल करके न्याय पाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से गांधीवादी तरीके से हम देश को आज़ाद कराए थे, आगे भी हम हर न्याय की लड़ाई को जीतेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सत्तारूढ़ जो पक्ष है उसके अलावा कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है प्रदेश की राजनीति में, उसको बहुत बेकार तरीके से दबाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह पूर्ण रूप से नशे में चूर हैं, उनको अपने आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लोग बरगला रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है और इसीलिए उनके अधिकारी, सत्ता में बैठे हुए लोगों को शायद पता भी ना हो और उनके अधिकारी आवाज़ों को दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। चाहे बहन प्रियंका की न्याय की बात हो, चाहे हाथरस में जो कांड हुआ उसकी बात हो, चाहे दिल्ली में एक दलित के साथ 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है, राहुल गांधी जी उनके घर पर जाते हैं, परिवार वालों के साथ खड़े होते हैं। हर एक प्रकरण में विपक्ष की पार्टी की भूमिका निभाते हुए श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश में श्री अजय कुमार लल्लू, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे व तमाम ऐसे कांग्रेस साथी जन जन तक पहुंच रहे हैं। उनकी जो कमियां हैं, सरकार की कमियों को गिना रहे हैं और जो अन्याय इस सरकार में हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह विश्वास दिलाते हैं कि जब तक कांग्रेस जिंदा है उनके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। कांग्रेस तब भी भारत के साथ खड़ा था जब अंग्रेज उनके साथ गलत कर रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी और विश्वास दिलाते हैं यह भारत फिर गुलामी की ओर जा रहा है और यह द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत में कांग्रेस लड़ेगा और इस बेलगाम सरकार को उखाड़ फेंकेगा और देश में पुनः खुशहाली को व्याप्त करेगा। लोग देख पा रहे हैं आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही कर्मठ छात्र नेता है और जिसको पूरे विश्वविद्यालय में ख्याति प्राप्त है।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इस समय प्रदेश में एक एजेंडा चल रहा है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको नहीं करने दिया जा रहा है, यानी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बैन लगा के रखा गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पूछा कि छात्र संघ चुनाव को प्रदेश सरकार क्यों बैन करके रखी हुई है, तो आपको बता दें कि जो सरकार है पूर्ण रूप से कारपोरेट घरानों का गुलाम है। उन्हें पता होता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, महाविद्यालयों में पढ़ने वाला छात्र एक आम परिवार से निकलता है और यहाँ पे धन दौलत की राजनीति काफ़ी असरकारी नहीं होती है। यहाँ पे एक आम परिवार का लड़का छात्रों की आवाज़ उठाते हुए उनका डिग्री, उनका माइग्रेशन, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए विश्वविद्यालय का पदाधिकारी बन सकता है। और विश्वविद्यालय की जब पदाधिकारी का मतलब होता है कि छात्र संघ की राजनीति की प्रथम पाठशाला में आप सफल हो गए, और जब आप छात्र संघ की राजनीति से निकल करके मेन स्ट्रीम की राजनीति में जाते हैं तो कहीं न कहीं आप उन नेताओं से काफ़ी बेहतर होते हैं जो राजनीतिक विरासत लेकर के आए होते हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर इंडिवर कार से बैठ करके आते हैं। तो ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए छात्र संघ चुनाव को बैन किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ और है कि बीजेपी गवर्नमेंट, उसका एक तथाकथित छात्र संगठन है ABVP। आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर तमाम ऐसे कार्यों को आप देखेंगे तो जब छात्रों का मुद्दा होता है वो लोग गायब रहते हैं। उनको पता होता है कि विश्वविद्यालय में अगर चुनाव हो गया तो हमारे संगठन का क्या हाल होने वाला है। उन्होंने 2-4 गलतियां बनारस में कर दी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कर दिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कर दिया, और आप देखेंगे कि दोनों जगह पे ABVP का सुपड़ा साफ हुआ। हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी शानदार प्रदर्शन किया। हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हमारे 2 महत्वपूर्ण पदों पर हमारी विजय हासिल हुई। तो उनको पता है, वो उनके हार का डर है, और दूसरा चीज़ है कारपोरेट घरानों की गुलामी। बस इसी वजह से छात्र संघ चुनाव को रोका गया है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि वर्तमान सरकार है, जैसे एक कहावत है कि लौ जब अपने आखिरी पे होती है तो बहुत तेज जलती है, क्या इस मुहावरे को वर्तमान सरकार पर लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपकी बात तो सही है। सरकार की पापों का घड़ा भर चुका है। जो बोला जाता है कि अपने चरमोत्कर्ष पर, तो ये सरकार अपने चरम पर है और अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। एक एक नागरिक यह जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, महंगाई, बेरोजगारी, GDP में गिरावट, अन्य सारी चीजें लेकर अपने साथ आई है। और पहले की ही भांति इस बार भी इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतना लूटपाट इतना बढ़ गया है, इतना मतलब गुंडाराज आ गया है कि सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। वर्तमान सरकार सिर्फ अपने एजेंडे में लूटपाट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही लेकर आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती करते हैं, उसमें भी गलतियां। लगातार 30 दिनों से अध्ययनरत जो हमारे BEd के छात्र हैं, BTC के छात्र हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं लखनऊ में, लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। वो अपने भाई की भर्ती कराने में लगे हुए रहते हैं, वो नए नए जमीनों को खरीदने में लगे रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं देखते हैं कि लड़के जो है, विद्यार्थी जो है लखनऊ में धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसवाते हैं। युवाओं को इतनी बेरोजगारी के दंश झेलना पड़ रहा है कि वो अपने नात रिश्तेदारों से भी अन्य तरह की चीजों को सुन रहे हैं। यह सरकार अपने चरम पर है और चरम पे जाने के बाद कोई भी चीज बहुत तेजी से गिरता है, और यह सरकार आने वाले 1-2 साल में अपने चरम से आने के बाद पूर्ण रूप से धड़ाम होने वाला है। लोग बीड़ा उठा चुके हैं। आज आप देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक जनता के बीच में जा रहे हैं, कहीं भी बचकर नहीं आ रहे हैं, कहीं उनके कुर्ते फाड़े जा रहे हैं तो कहीं महिलाएं दौड़ा ले रही हैं। वही हाल पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे समूचे भारत में उनका होने वाला है। लोग भारतीय जनता पार्टी का खुद को बताने में डर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे भागकर तृणमूल कांग्रेस में पुनः आते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं जनता ही ना उन्हें उनका खबर सुनाने लगे। तो वही पूरे भारत में होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब से समझ जाएं, जनता का साथ दें, वरना वो अपने धड़ाम से गिरने का इंतजार करें। तो कुल मिला के आपका ये कहना रहा कि जो आज का जो शासन प्रशासन जिस तरीके का रवैया अपना रहा है वो रवैया साफ तौर पर गलत है। और ये हमारी खास मुलाकात थी यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव आलोक सिंह जी के साथ और NSUI के प्रदेश महासचिव योगेश सिंह जी के साथ। और इसी साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो प्रियंका के साथ जो भी बर्बरता हुई या फिर जो भी चीज़ हुई उस पर सही रूप से उस पर निर्णय लिया जाए, और जितने भी छात्र नेताओं पर, सोशल एक्टिविस्टों पर फर्जी मुकदमा दायर किए जा रहे हैं उनको हटाया जाए। धन्यवाद।